हम और हमारे ख्वाब। हर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपने करियर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, कामयाबी चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि वो इंसान जो है, हम लोग उस विजन के लिए काम नहीं करते हैं। 99% लोग जो हैं, ख्वाब तो उनके होते हैं, लेकिन वो इनपुट करेक्ट नहीं होता, वो डिटर्मिनेशन नहीं होती अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। एक्सक्यूजेस हमारे पास ऑफ कोर्स होती हैं। उसमें हम ये कहते हैं हमारी फैमिली लाइफ, हमारे पास टाइम नहीं है, दो जॉब्स हैं। ख्वाब आपका फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर बनना है, लेकिन आपका फिटनेस पे कोई जोर ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है, ऐसे तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते ना। एक खास तरह की आपको फिटनेस रिक्वायर्ड होती है, एक खास तरह का क्राइटेरिया है क्रिकेटर बनने के लिए, एनी स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। तो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जस्तजू करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता है। आपको यहाँ एक एग्जांपल दूंगा, तोता। जब हम तोते का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आता है हाँ जी, उसका जो रहना बसना है वो दरख्तों में है, ग्रीनरी में है, बागात में है। एक दफ़ा एक तोता अपने मालिक के साथ रहता है, और तोता ऑफ कोर्स पिंजरे में होता है। इंतहाई खूबसूरत परिंदा, इंसानों की आवाज़ें भी निकालता है, कलर भी उसका बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत गाने भी गाता है। उसका जो मालिक होता है वो एवरी मॉर्निंग उसकी आवाज़ और गानों से बहुत खुश होता है। जब भी मालिक अपसेट होता है वो उसको, तोते को बोलता है मुझे गाना सुना, और तोता उसको गाना सुनाना शुरू कर देता है। मालिक के पास और भी परिंदे होते हैं, लेकिन मालिक की सारी तवज्जो इस तोते पे होती है, क्योंकि तोता होता ही इतना खूबसूरत है, आवाज़ और लुक वाइज और कलर्स। अब तोता अक्सर मालिक से कहता है कि मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, मैंने तुम्हें इतने साल इतना खुश रखा, मैं इस पिंजरे से निकलना चाहता हूँ। मालिक कहता है अगर तू यहाँ से चला जाएगा मुझे गाने कौन सुनाएगा, तेरी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ मैं कैसे सुनूंगा। तो मालिक उससे बड़ी मौजज़ाना तरीके से, आजिज़ाना तरीके से कहता है कि नहीं, तेरी जगह इस पिंजरे में ही है, और अगर तूने यहाँ से उड़ने की कोशिश की तो मैं तेरे पर काट दूंगा। तोता खामोश होकर बैठ जाता है। एक मर्तबा जो एक और पिंजरा होता है अपोजिट, वहाँ एक परिंदा, दूसरी तरह के परिंदे होते हैं, वो मर जाता है। जब वो परिंदा मरता है तो उसकी कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है परिंदे की, अपसाइड डाउन होकर गिर जाता है। मालिक को अफसोस होता है कि उसके परिंदों में से एक परिंदा कम हो गया। मालिक उस परिंदे को निकालता है, थोड़ा सा दूर लेके जाता है, ज़मीन खोदता है, उस परिंदे को वहाँ दफन कर देता है। अब जो तोता ऑलरेडी आज़ादी की तलाश में होता है, उसका मकसद होता है कि जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है वहाँ जाना चाहता है, अपनी फैमिली में जाना चाहता है, बागात में जाना चाहता है, और वो अपने आप को खुली फ़ज़ा में उड़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन वो जकड़ा हुआ होता है। दूसरे परिंदे की मौत से इस तोते को एक आइडिया आता है। तोता भी उसी तरह की एक्टिंग करता है कुछ दिनों के बाद, और अपने आप को मरा हुआ दिखाता है। जब मालिक ये सीन देखता है तो बड़ा परेशान होता है, और उसको बहुत अफसोस होता है और बहुत रोता है। उसके बाद वो तोते को पिंजरे से निकालता है। तोते को दफनाने के लिए जो साइड में लेके जाता है, उसको दफन करने से पहले जब तोते को वो साइड में रखता है खड्डा खोदने के लिए ताकि उसको दफन कर सके, तोता मौका पाते ही उड़ जाता है। मालिक ये देख के बहुत हैरान होता है और वो तोते से सवाल करता है, ये क्या, मैंने तेरी इतनी लुक आफ्टर की, तुझे खाने पीने को दिया, तेरा इतना ख्याल किया, तुझे मैंने एक स्पेशल पिंजरे में रखा, और तू मुझे छोड़ के जा रहा। तोता कहता है माजरत के साथ, मुझे पता है कि तू मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा है, अपनी खुशी के लिए, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। मैंने तो कभी भी पिंजरे के अंदर रहना ना चाहा था। मैं एक परिंदा हूँ और ये पिंजरा मेरी जगह नहीं है। मेरी जगह बागात में है, ग्रीनरी में है, दरख्तों में है और आसमान पे है। वो जैसे ये बात कहता है उसके बाद परिंदा फौरी तौर पे नज़रों से गायब हो जाता है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि हम इंसान हैं और हमें अपनी कदर पहचाननी चाहिए। अगर हमारे ख्वाब हैं, खाली ख्वाब से तो काम नहीं चलेगा। उस ख्वाब के आउटपुट के लिए हमने क्या किया, उस ख्वाब को हसूल के लिए हमने क्या किया, क्या हमने हमारी इनपुट जो है उस ख्वाब के हसूल के लिए दुरुस्त है या नहीं। अगर नहीं है तो अपने आप को पहचानिए और उस तोते की तरह पिंजरे में ना रहें। अपने आप को जो मजबूरियों की आप जंजीरों में जकड़े में वहाँ से निकालें, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप उसको तलाश करेंगे। अल्लाह आपको और हमारा हामी नासिर।